Good morning, students. In our last class, we were discussing the circular motion, right? In that, we have discussed the expression for the motion of car on a leveled circular road. Now, today we are going to start with our next topic, that is the motion of car on a banked road. So, what do we mean by the motion of car on a banked road? Banked road का क्या मतलब होता है वो समझते हैं. तो आपको पता है कि जब हम टर्न लेते हैं, राइट, सपोज वी आर मूविंग अ कार एंड इफ वी टेक अ टर्न, राइट, सो टर्निंग पे आपने देखा होगा जो आउटर एज होती है रोड की वो थोड़ी सी ऊपर होती है एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड, राइट. जो रोड की जो आउटर एज होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है एज कंपेयर टू द इनर एज, तो उसको थोड़ा सा ऊपर इसलिए किया जाता है ताकि वहां पर जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो, इंक्रीज हो सके, और जो कार है वो स्लिप ना हो, राइट. रेनी सीजन में वाइल टेकिंग अ टर्न वहां पर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उस स्लिप को अवॉइड करने के लिए जो रोड है उसकी आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, आउटवर्ड हो कर दिया जाता है. तो इसी फिनोमिना को, जिस फिनोमिना से हम जो रोड है उसको आउटर शिफ्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, राइट. तो जब एक कार एक बैंक्ड रोड पर ट्रेवल करती है तो उसके लिए हमको एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है, राइट. सो एक बैंक्ड रोड विल लुक लाइक दिस. अगर हम एक बैंक्ड रोड का डायग्राम बनाएं तो जो बैंक्ड रोड है वो इस तरीके की दिखेगी, लाइक दिस, राइट. जो बैंक रोड है दैट विल लुक लाइक दिस. सपोज इस पर मैंने एक कार ड्रॉ की. लेट अस कंसिडर दैट दिस बी द कार दैट इज बीइंग मूविंग ऑन दिस सर्कुलर बैंड रोड, राइट. तो इस कार का कुछ वेट होगा, और इस कार का जो वेट होगा दैट इज बीइंग एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg, राइट. जो कार का वेट है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो कार का वेट है उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय R, राइट. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एज वेल एज एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कार है दैट इज बीइंग मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा दैट इज mv स्क्वायर अपॉन में r. सो जो आपका फोर्स है जिसके कारण आपकी कार का मोशन हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और जिसको हमने क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन में r. नाउ अगर मैं इस r को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा, राइट. That these two are the two components of r, that the parallel component and the perpendicular component. ये चीज हमने रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स में पढ़ी है. ऑल्सो अगर मैं इस फोर्स को भी डिवाइड करूं इनटू द टू फैक्टर्स, सो आई विल गेट f cos थीटा एंड दिस फोर्स विल बी f sin थीटा. सो जो फोर्स है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज f cos थीटा एंड f sin थीटा, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, राइट. Here the force is the force of friction, that's why I have written small f here to represent the force of friction, right. तो इसको हम small f से डिनोट कर देते हैं. So our diagram is now completed. अगर हम बात करें इस mv स्क्वायर अपॉन r की, तो ये जो mv स्क्वायर अपॉन r है इसको बैलेंस कर रहे हैं ये वाले दो फोर्स. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज r साइन थीटा प्लस f cos थीटा. इन दोनों से ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r, राइट. So we have got our first equation that r sin theta plus f cos theta is equals to mv square upon में r. Also अगर मैं बात करूं r cos theta की, so ये जो r cos theta है
इसको बैलेंस कर रहे हैं ये दो फोर्स, दैट इज एफ साइन थीटा प्लस एम जी, और ये दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहे हैं इस आर कॉस थीटा को. सो आई हैव रिटन एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और यू कैन राइट आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, आर cos theta minus f sin theta is equals to mg, and just give it equation number 2, right? So we have got two equations from here, that is the first equation and second equation. Now एक काम करते हैं, हम equation 1 को divide कर देते हैं equation 2 से. So on dividing equation 2 by equation 1, हमने equation 2 से equation 2 को equation 1 से divide कर दिया. So that I will get r cos theta minus f sin theta divided by r sin theta plus f cos theta. ये हो जाएगा mg के बराबर, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में r के बराबर, राइट? सो कुछ नहीं किया है, आपने सेकेंड दो इक्वेशंस ले ली, दो इक्वेशंस में से सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली को डिवाइड कर दिया, एंड वी हैव गॉट द इक्वेशन लाइक दिस, राइट? एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड, इसी को जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये m से m कैंसल, यू विल गेट आर जी अपॉन में v स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास r cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन में r sin थीटा प्लस f cos थीटा, राइट? सो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई. नाउ वी कैन डू वन थिंग, ऑन डिवाइडिंग the numerator and denominator by r cos theta, right? हम इन चारों टर्म्स में r cos theta से डिवाइड कर देते हैं LHS में. So we can easily just do it. उससे जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. हमको चारों टर्म्स को r cos theta से डिवाइड करना है, like this, r sin theta अपॉन में r cos theta प्लस f cos theta अपॉन में r cos थीटा इज इक्वल्स टू आर जी अपॉन में v स्क्वायर. सो आपने क्या किया, r cos थीटा से डिवाइड कर दिया चारों टर्म्स को, सो दैट वी विल गेट अ इक्वेशन, और जो हमारी इक्वेशन है वी विल गेट r से r कैंसल, cos थीटा से cos थीटा कैंसल, यहाँ पे r से r कैंसल, सो यहाँ पे सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा 1 माइनस, स्टूडेंट्स आपको पता है f अपॉन में r को हम लिखते हैं न्यू, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन न्यू हियर. ऑल्सो साइन अपॉन में cos को हम लिखते हैं 10, सो ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ साइन अपॉन cos दैट इज tan थीटा प्लस f अपॉन में r दैट इज न्यू, एंड cos अपॉन में cos, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल. सो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज 1 माइनस न्यू tan थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस न्यू इज इक्वल्स टू आर जी अपॉन में v स्क्वायर. नाउ एक काम करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं जस्ट रिवर्स कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो जो न्यूमेरिकल है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, एज वेल एज जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, लाइक दिस. सो हमने कुछ नहीं किया, पूरी इक्वेशंस को जस्ट इन्वर्ट कर दिया है, राइट? नाउ अगर हम मान लें कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है, ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो फ्रिक्शन हो वो मिनिमम हो, राइट? ताकि जो स्लिपरी होने के चांसेस हैं वो कम हो. सो हम क्या चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन मिनिमम हो, दैट इज न्यू की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो. सो हमने मान लिया न्यू इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन न्यू इज इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट tan थीटा अपॉन में 1 माइनस न्यू की वैल्यू 0 हो गई, सो 1 माइनस 0 इज 1 अल्टीमेटली इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में आर जी, और यहां से आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी इंटू tan थीटा, राइट? सो आपके पास v स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, और यहां से अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan theta, right? So students, this is the expression for the velocity of a moving car on a banked road. जब banked road पर एक कार मूव करेगी तो उसकी velocity के लिए expression we can find out, this will be the
एक्सप्रेशन, दिस इज आर. ओके, नाउ इस एक्सप्रेशन से हम डिपेंडेंसी भी निकाल सकते हैं, दैट जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी, दिस v is proportional to under root of r, also this v is proportional to under root of g, and this v is proportional to tan theta. जो v होगी, वेलोसिटी होगी, वो इन सारी चीजों के प्रोपोर्शनल होगी. r, that is the radius of the path, theta is the angle, and g is obviously the acceleration due to gravity, right? So I hope the derivation must be clear to all of you. Also, this derivation is quite important in this chapter, right? So the next topic now that we are going to discuss is the motion of a cyclist on a circular path. ठीक है, एक साइक्लिस्ट का मोशन एक सर्कुलर पाथ पर कैसा होगा, और उसके लिए हमको जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करना है, राइट? सो एक सर्कुलर पाथ सबसे पहले कंसिडर करेंगे. उस सर्कुलर पाथ के ऊपर जो साइक्लिस्ट है उसके मोशन को हम समझेंगे कि उसका मोशन जो है वो कैसा होगा. सो सबसे पहले ये मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हम बनाएंगे, उसमें एक साइक्लिस्ट का मोशन कैसा होगा वो हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट? सो मैंने एक सरफेस बनाई, एक लेवल्ड सरफेस लाइक दिस. दिस मस्ट बी द एक्स एक्सिस, और ये जो है वो वाई एक्सिस हो गई. जो साइक्लिस्ट है वो इंक्लाइंड है, राइट? जो साइक्लिस्ट है वो इंक्लाइंड है. इस तरीके से जो साइक्लिस्ट है वो थोड़ा सा स्लांट है, इंक्लाइंड है, और वो मूव कर रहा है. सो उसके मोशन को हम कैसे एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, सो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो सिंस वो जो साइक्लिस्ट है वो इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर उसका जो वेट होगा दैट इज W इज इक्वल्स टू mg, और इस वेट को बैलेंस करता हुआ एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जिसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? सो ये चीज हम हर केस में करते आ रहे हैं, तो द सेम थिंग हमने यहाँ पे भी की है. ऑल्सो सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं एक सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट. सो ये जो r है वो दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा, दैट इज r cos थीटा एंड r sin थीटा. सो हियर यू हैव गॉट r cos थीटा वाली टर्म एंड हियर r sin थीटा वाली टर्म, राइट? सो आपके पास r के दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, r cos थीटा एज वेल एज r sin थीटा. इस r cos थीटा को बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड में जो फोर्स लग रहा है, चूंकि इस पॉइंट पर आपने सेंटर ऑफ मास माना है, तो जब सेंटर ऑफ मास आपने माना है तो इसको जो बैलेंस करेगा, जो टोटल वेट है दैट इज जो टोटल मास है दैट इज सपोज टू बी एज्यूम एट दैट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा दैट विल बी W इज इक्वल्स टू mg, राइट? इस डायरेक्शन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो वर्क करेगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन में r, द सेम थिंग दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस केसेस आल्सो. So in this way, students, you can make a figure. This will be the angle of friction, that is theta, right? Normal reactional force और frictional force के बीच में बनने वाला जो resultant है, उस resultant और normal reactional force के बीच में वाला जो बनने वाला जो angle होगा, that is called the angle of friction, जो कि आपको पता है, and it is denoted by theta. So we have just written it theta. Now द सेम थिंग जो हम अभी तक करते आए हैं वही चीज करनी है. ये जो r cos थीटा है इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इस r cos थीटा को बैलेंस कर रहा है ये फोर्स mg. सो आई हैव रिटन mg हियर एंड जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1, राइट? सो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg. ऑल्सो स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम देखें, सो ये जो mv स्क्वायर है इसको बैलेंस कर रहा है r sin थीटा. So you can write this r sin theta is equals to mv square upon में r and give it equation number 2, right? तो आपके पास दो equations आ गई हैं यहाँ से.
ऑल्सो अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, राइट, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं. So on dividing equation 2 by equation 1, we have got an expression that is mv square upon में r के whole upon में mg is equals to r sin theta upon में r cos theta. Also m से m कैंसिल हो जाएगा, ये जो r है वो नीचे आ गया and we have got v square upon में rg is equals to, ये r से r कैंसिल, sin theta upon cos theta is equals to tan theta और v square is equals to you have got rg tan theta. Also you have got this v is equals to under root of rg tan theta and this will be the expression for the velocity of a cyclist that is being moving in the circular path. एक cyclist जो कि circular path में move कर रहा है उसकी velocity के लिए अगर हम expression की बात करें तो this will be the expression. The same thing that we have done in the previous cases also. यहाँ से आपको जो dependency है v की वो मिल जाएगी. That this v is proportional to r, also this v is proportional to g, and also this v is proportional to tan theta. जैसे जैसे जो RHS है वो increase होगा वैसे वैसे जो velocity है वो भी increase होती जाएगी, right? So these were some of the important topics of the circular motion chapter. Now let us practice some numericals that are based on all these formulas that we have discussed till now. Now one numerical is being given to us here. A cyclist take a turn on a circular road of radius 9.8 meter. एक circular road है जिसकी radius आपको given है that is 9.8 meter. जो जो चीजें given है वो सब लिखते चलते हैं. एक circular path जिसकी रेडियस हमारे पास है that is r is equals to 9.8 मीटर. ऑल्सो आपको स्पीड दे रखी है जिस स्पीड से वो जो साइकिल है वो मूव कर रही है. सो जो स्पीड है that is v वो कितनी दे रखी है 4.9 मीटर. At what angle he should lean with the vertical so as to avoid the skidding. कितने एंगल पे वो जो पर्सन है उसको लीन करना चाहिए मतलब झुकना चाहिए ताकि स्किडिंग ना हो, राइट. सो हमको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है थीटा की वैल्यू. सो स्टूडेंट्स यू नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में rg, है ना. आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ दैट इज v स्क्वायर अपॉन में rg. ऑल्सो मेरे पास सारी चीजें हैं, सारी चीजें ऐसा ही सिस्टम में है तो हम जस्ट पुट कर देंगे. v की वैल्यू आपके पास है 4.9 सो आई हैव रिटन 4.9 इंटू 4.9 स्क्वायर है. r की वैल्यू आपके पास है 9.8 इंटू g की वैल्यू यहाँ पे हम 9.8 ही ले लेते हैं, राइट, फॉर आवर कन्वीनियंस. सब में डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो हम सारे डेसिमल्स हमने कैंसिल कर दिए. 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 सा 79, 7 1 सा 7 4 सा, अगेन 7 से कैंसिल हो गया, 7 2 सा 7 2 सा एंड यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4. चूंकि 1/4 tan में किसी की भी वैल्यू नहीं होती है तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली tan इनवर्स के फॉर्म में और आपके पास थीटा आ जाएगा दैट इज tan इनवर्स 1/4. I hope the thing must be clear to all of you. So it was just a simple sa question. Similarly, we will attempt some more questions that are based on these concepts. Now one more question that is being given to us here. A cyclist go round a circular track of 440 meter. आपको एक circular track है, उसका एरिया दिया हुआ है. तो जब वो ट्रैक सर्कुलर है इसका मतलब क्या, जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है दैट इज इक्वल्स टू 440 मीटर, आपको उसकी वैल्यू दी हुई है. तो जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू 440. ऑल्सो आपको लेंथ दी हुई है 20 सेकेंड्स. सो सॉरी जो टाइम दिया हुआ है द टाइम इज बीइंग गिवन टू यू एज 20 seconds. So I have written t is equals to 20 seconds. आपको फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल बनेगा
विद द वर्टिकल एक्सिस बाय अ साइक्लिस्ट, मतलब हमको थीटा की वैल्यू जो है वो निकालनी है, राइट। हमारे पास रिलेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू नहीं है, g की वैल्यू तो पता है, r की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी और थीटा भी हमको कैलकुलेट करना है, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज नहीं है। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालते हैं और उस v की वैल्यू से हम थीटा निकालेंगे। सो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ हो जाएगा, उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 440 और उसमें टाइम कितना लग रहा है 20। इसको सॉल्व कर लिया, सो यू विल गेट द वेलोसिटी एज 22 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास वेलोसिटी आ गई उस साइक्लिस्ट की, कितनी आई 22 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज हम जस्ट पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यू विल गेट दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। वी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू। आर की वैल्यू यहां से हमको निकालनी पड़ेगी, दैट इज आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 440 बाय 2 पाई। या इसको लिख लेते हैं 22 बाय 7। जब आपने इसको कैंसिल किया तो 22 2 जा 2 10 जा और यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू 70 मीटर हियर। तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई है दैट इज 70, जी को हम 10 ले लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। सो हमने सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दी हैं। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 2 1 जा 2 1 जा, इधर 35 2 1 जा 2 1 जा। दिस विल बी 121 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25, 5 के 15 16 17। सो जो थीटा आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10 इनवर्स 1 to 1 upon में 175. This will be the amount of theta that is being calculated by this formula, right? So simply हमको कुछ नहीं करना होगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी कंसेप्ट्स पर बेस्ड हैं। आपको सिंपली इन सारे फॉर्मूले याद करने हैं और वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो हम अप्लाई करते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे, राइट, लाइक दिस ओनली। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। From our next class we will start our next chapter, that is the power energy, work power energy, right? So that's all for today's class. Thank you.